पहले मुझे भी शक था कि मक्के के आटे में दूध काम करेगा या नहीं, लेकिन आखिरी बाइट ने सब क्लियर कर दिया। तो सब मक्के के आटे में पानी डालते हैं, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ दूध। रिजल्ट देखकर आप भी यही तरीका अपनाओगे। सर्दियों का मौसम है और मक्के का आटा खाना तो बनता है। तो मक्के के आटे से ये रेसिपी बना करके आप स्टोर करेंगे, पूरा महीना चलेगी और बहुत फ़ायदा भी करेगी, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय कुकिंग विद स्वाति। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ये जादुई रेसिपी। तो ये है मक्के का आटा, जो कि सिर्फ सर्दियों में ही मिलता है ज़्यादातर, क्योंकि ये तासीर से गर्म होता है। तो हम ले रहे हैं 2 कप मक्के का आटा। जो कप का साइज़ है वो है 240 ml, और साथ ही मैंने लिया है 2 कप दूध। तो 1 कप डाला, फिर थोड़ा सा और डाला, उसके बाद इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मक्के के आटे में ये दूध डाल दिया है और इसको हम ऐसे मिक्स कर रहे हैं। बड़ा ही सरप्राइजिंग है ये वैसे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये एक तरह से थिक बैटर बनके रेडी हो गया है, बिल्कुल इस तरह से। इसे 10 मिनट के लिए ढक करके साइड में रख दीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो जो ये रेसिपी बनने जा रही है वो बहुत ही बढ़िया है, बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी और सर्दियों में सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो यहाँ मैंने हाफ कप देसी घी लिया है, होममेड। 2 चम्मच देसी घी डाला है कढ़ाई में और इसे हल्का गर्म होने तक रखा रहने दीजिए गैस पर। तो हल्का गर्म हुआ है तो साथ में यहाँ हम ले रहे हैं 50 ग्राम यानी 1/4 कप गोंद। तो गोंद को भून लेते हैं। गोंद भूनने के लिए ज़रूरी बातें क्या हैं कि गोंद को हल्के गरम तेल में ही या घी में भूना जाता है। देखिए ये किस तरह से फूलने लगा है। यही सही तरीका है गोंद को भूनने का। धीरे धीरे ये फूल करके पॉपकॉर्न के जैसे हो जाएगा बिग साइज़ में। और ये जब भुन जाएगा यानी फूल जाएगा तो इसे आप पलटते अलटते थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक इसे सेक लीजिए। तो देखिए ये किस तरह से स्लोली स्लोली पॉपअप हो रहा है। गोंद खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं, आप एक बार गूगल करके ज़रूर देखिएगा, और ये सर्दियों में ही ज़्यादा खाया जाता है। तो ये अब पूरी तरह से फूल गया है। अब मैं इसे पलटे से अलटते पलटते हुए सेक रही हूँ। यहाँ मैंने घी थोड़ा कम लिया है, इसी वजह से ये थोड़ा सा स्टिकी हुआ है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब सिक चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं। गोंद का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है रेसिपीज़ में। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे आप देखने के बाद बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। बहुत ही काम की ये रेसिपी होने वाली है। तो अब हमने लिए हैं बादाम, 2 टेबलस्पून ये बादाम की कतरन है और 2 टेबलस्पून ही काजू। इन्हें भी बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेते हैं, जैसे हमने गोंद को भूना था। सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर ही हमें यहाँ पर भूनना है। बहुत ही बढ़िया से सिक करके इतनी बढ़िया खुशबू आती है इनमें से। तो ये भी निकाल लिए हैं। नेक्स्ट हमने लिया है 1 चम्मच बेसन, और उसे भी बस इस बचे हुए घी में लो फ्लेम पर ही हमें भून लेना है। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ हमारा घी है उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, और ये घी इसी में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिलाते हुए। तो बेसन भुनने की भी बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब इसके साथ इसे थोड़ा सा चलाते हुए भूनेंगे। उसके बाद हमने जो मक्के का आटा दूध में भिगो करके रखा था वो लेंगे और ये सारा हम इसमें डाल देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये आटा डलते ही ये पकौड़ों की तरह सिकने लग जाएगा।
ये बिल्कुल थिक है और इसे डालने के बाद आपको फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। और अब इसे आप मिक्स करते जाइए लगातार चलाते हुए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क लगेगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग आने वाले हैं, यकीन मानिए। और अब इसे चलाते हुए हमें भूनना है। तो जो हमने घी डाला था वो सारा का सारा इसने बिल्कुल पी लिया है। बिल्कुल भी घी अब नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना ड्राई हो गया है। तो इसका जो टेक्सचर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। पहले थिक पेस्ट था, अब ये धीरे 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 इस तरह से स्टिकी टाइप से हो रहा है। ये देखिए, बस आपको लगातार चलाते रहना है। तो थोड़ी थोड़ी देर में यानी 2-2 मिनट में इसका लुक थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। आपको लगातार चलाते हुए इसे भूनते जाना है, भूनते ही जाना है। फ्लेम को बिल्कुल भी आपको मीडियम तक भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लो फ्लेम पर ही ये पूरा प्रोसेस होना है। और इस आटे को भूनते हुए तो बिल्कुल भी फ्लेम को हाई या मीडियम मत कीजिएगा, नहीं तो जो ये आटा है अच्छे से नहीं भुनेगा, तो जो हमारी रेसिपी है वो इतनी बढ़िया नहीं बन पाएगी। तो लगभग जो ये आटा है खिला खिला सा हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे जब तक भूनना है जब तक इसका टेक्सचर इस तरह से ना हो जाए, और इस प्रोसेस में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आटा भूनते भूनते मुझे 15 से 20 मिनट लग गए, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया भुन करके तैयार हुआ है। अब ये जो काजू और बादाम हमने रोस्ट किए थे ना वो डाल दिए हैं, और साथ में 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और ये 1 टीस्पून हमने डाला है ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर। ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं खाने के लिए सर्दियों में। सौंठ खिलाइए बच्चों को भी, तो बहुत ही हेल्दी होती है। बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन इसमें डाल करके आप खिलाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, फ्लेम ऑफ कर दी है, और इसे रख लेते हैं हम और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। कितना अच्छा खिला खिला ये आटा भुन करके तैयार हुआ है। आपको बिल्कुल यही टेक्सचर लाना है आटे को भूनते हुए। और बस अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद हमने लिया है ना जो गोंद, वो हम ऐसे क्रश कर लेंगे किसी भी चीज़ की हेल्प से। कोई भी आप कटोरी ले लीजिए या फिर बेलन से कर लीजिए, और ये गोंद सारा क्रश करके हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स होने देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अभी ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा कम गरम है, तो इसमें हम मीठा डाल देंगे। ये मैंने ली है 1 कप देसी खांड जो ब्राउन कलर की है। आप चाहें तो बूरा ऐड कर दीजिए या फिर शक्कर भी ले सकते हैं, और इसे हल्के हाथ से हम मिक्स करते रहेंगे। अब इस टाइम पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये मिक्सचर है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ये देखिए बाइंडिंग इसमें आ रही है, यानी ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये ठंडा हो तो आप इसे फिर से गैस पर रख दीजिए कुछ सेकंड्स के लिए, फिर ये गर्म हो जाएगा। और फिर इससे अब हम बनाने जा रहे हैं लड्डू। और एक मेन बात मैंने आपको बताई ही नहीं कि इन लड्डू का स्वाद कैसा होता है। तो इन लड्डुओं का स्वाद बिल्कुल मूंग दाल के लड्डुओं के जैसा होता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मेरे घर में तो ये रेसिपी सबको बहुत ही पसंद आई और मैंने सबको खिलाई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये मक्के के आटे से बनी है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ख़ुद भी खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।